हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टच एंड हिंदी। और आज हम सीखने वाले हैं पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सी शार्प की सीरीज़ में मतलब आप ये वीडियो में कहीं भी अपने आप से मतलब डायरेक्टली इस वीडियो में आए, आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं इस कंसेप्ट का यूज़ करके। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको सी शार्प पे ही काम करना, आप सी प्लस प्लस, जावा, PHP, पाइथन, जो भी लैंग्वेजेस हैं आप उसमें इन कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। कोड आपको भले ही ना मिले, लेकिन आपको कंसेप्ट जैसा है वैसा आपको यूज़ करना है उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब जो सी शार्प के व्यूअर्स हैं, आप अभी तक मतलब इस सीरीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये वाला कंसेप्ट, क्योंकि इस कंसेप्ट का यूज़ करके आप और भी अच्छे तरीके के प्रोग्रामर बन सकते हैं और आप अपने एक तरीके से कोडिंग एबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हमारे पास 4 टाइप्स के पिलर हैं: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। एनकैप्सुलेशन, पैकिंग अप ऑल द पार्ट्स इनसाइड वन क्लास, जैसे कि हमारी मेथड हुई या फिर प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये हुआ कि आपने देखा हो कभी कभी हम कोई चीज़ हम चाहते हैं कि हमारी जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो एक फ़ाइल के अंदर रहे। हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हमारा डेली एक तरीके का खर्चा, एक तरीके से जो हमारी पॉकेट मनी स्पेंड करते हैं, तो अगर हम उसका एक तरीके से वो बनाते हैं एक फ़ाइल के अंदर, तो हम मंथ वाइज करते हैं कि इस महीने की इसके अंदर होगी, जो फॉर एग्जांपल सितंबर की यहाँ पे होगी, जनवरी की यहाँ पे होगी। तो ऐसा मतलब हम रिलेटेड चीज़ों को एक फ़ाइल के अंदर करते हैं। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम कर सकते हैं एनकैप्सुलेशन का यूज़ करके। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको कोई भी नया कंसेप्ट नहीं सीखना। एनकैप्सुलेशन में आप अभी तक काम करते आ रहे हैं, अगर आप सी शार्प में काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से, तो आप एनकैप्सुलेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मतलब आपको एक नया कंसेप्ट नहीं सीखना, आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एनकैप्सुलेशन में अभी तक काम करते आ रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का सीधा सीधा यही मतलब होता है कि हम अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करते हैं। प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि आप अपने पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होते हैं उन्हें इनहेरिट करते हैं, तो वही कंसेप्ट हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। मतलब अगर आपके पापा के पास करोड़ों की जायदाद है तो वो आपकी होती है, तो वैसे ही हम अपने प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में यूज़ करते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ ये है कि गाइस, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ बनाई, एक तरीके से सॉफ्टवेयर जो यूनिकली काम करता है, तो आप चाहते हैं कि आप हर किसी को चाहते हैं कि वो यूज़ करें, लेकिन आप चाहते हैं उसका लॉजिक किसी को पता ना पड़े। तो एब्स्ट्रैक्शन की मदद से आपका जो लॉजिक होता है, जो ऐप का या फिर कोड का जो लॉजिक होता है, वो किसी को पता नहीं चलता, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पता चलता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, आप यहाँ पे एक PPT देख रहे हैं, तो अब मैं जैसे यहाँ पे ब्लू कलर का एब्स्ट्रैक्शन लिखा है और हाइडिंग मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, तो ये सिर्फ मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं ये जानता नहीं कि ब्लू कलर कैसे किया होगा पावर पॉइंट ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, या फिर ब्लैक कलर कैसे डिस्प्ले हो रहा होगा, बैकग्राउंड कैसे आ रहा होगा, ये मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट, और ये काफ़ी ज़रूरी होता है हमारे लिए, जिससे हम वो चीज़ छुपा सकें यूज़र से जो हम उसे चाहते नहीं, जो उसके यूज़ की भी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कार चलाते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं कि जब हम गियर चेंज करते हैं तो कैसे चेंज हो रहा है, हमें सिर्फ ये है कि हमने गियर चेंज किया तो हमारा गियर चेंज होना चाहिए। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ ये है। फिर फाइनल चीज़ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मोर देन वन फॉर्म, और इसका मतलब ये होता है कि हम जो अभी तक मेथड यूज़ करते आ रहे हैं, हम सेम नाम की मेथड को बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये मैं दिखाऊंगा कैसे, अभी ये बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको कोड नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बचती। तो चलिए अब हम कोड करके देखते हैं सारे ऊप्स के कंसेप्ट को। चलिए गाइस, तो अब हम सीखते हैं कंसेप्ट्स ऊप्स के, ऊप्स नहीं, ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब सबसे पहले कंसेप्ट हमारा एनकैप्सुलेशन का। तो एनकैप्सुलेशन में हमें कुछ कोड नहीं करना, आप सिर्फ स्क्रीन पर देखिए मैंने एक क्लास बनाई ABC। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे क्लास से रिलेटेड जो भी है, फॉर एग्जांपल हमने कोई प्राइवेट इंटीजर बनाया, प्राइवेट इंटीजर वैल्यू हमने ये बनाई, फिर हमने एक मेथड बनाई, हम एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं पब्लिक ABC, और जिसमें हम वैल्यू नाम के वैल्यू को असाइन करेंगे। हमने यहाँ पे असाइन किया 10, और मैं एक मेथड दूसरी बना देता हूँ पब्लिक वॉइड वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वैल्यू, कंफ्यूज मत होइएगा, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ वैल्यू, और वैल्यू की वैल्यू है वैल्यू, टंग ट्विस्टर, और ये हमारी क्लास कंप्लीट। अब एनकैप्सुलेशन में होता क्या है कि जो भी हमारी चीज़ें होती हैं हम उसे एक तरीके से रैप के अंदर एक तरीके से बांध के रखते हैं एक साथ। तो आप देख सकते हैं हमारी ABC क्लास है, अब इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, जो मेथड्स हैं, वो हमने एक क्लास के अंदर ही उसे एक तरीके से बांध कर रखा है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि ये चीज़
दूसरी जगह पे है, और मतलब मतलब हमें ये पता रहेगा जब भी हम वैल्यू देखेंगे या फिर एक तरीके से पब्लिक एबीसी देखेंगे या फिर हम पब्लिक वॉइड वैल्यू ऑफ वैल्यू देखेंगे, तो हमें ये पता रहेगा ये रिलेटेड है हमारी क्लास एबीसी से। तो एनकैप्सुलेशन का बस यही कंसेप्ट होता है, हमें इसमें कुछ कोड करने की ज़रूरत नहीं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपने अभी तक जितने भी कोड किया होगा सी शार्प में इस सीरीज़ में, आपने सब एनकैप्सुलेशन का एक तरीके से यूज़ किया। तो आप एक तरीके से आपने एनकैप्सुलेशन के कंसेप्ट को फॉलो किया और आप उसे करते आ रहे हैं, बस आपको आज पता चला कि वो उसे हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं।